दोस्तों, बिहार पुलिस की नई बहाली आई है जो है 4361 बहाली बिहार पुलिस की ड्राइवर का। अब देखिए इसमें क्या है कि इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे, पूरा नोटिफिकेशन का एक एक चीज़, जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो चीज़ ज़रूरत है आपको जानने का, वो पूरा डिटेल हम आपको देंगे। और ज़्यादातर लोग इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें देखना ये कि क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, उम्र की सीमा क्या है, हाइट क्या पूछा जा रहा है, और सबसे ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद आपको जानना चाहिए इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो ये पूरा डिटेल अगर ये आप शुरू से अंतिम तक मेरा वीडियो देखते हैं तो इसमें आपको पूरा शुरू से अंत तक में ये बता दूंगा कि ये आपको पता चल जाएगा कि आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए और आप एलिजिबल हैं कि नहीं। ज़्यादातर लोग टीचर जो है कोर्स बेचने के चक्कर में जल्दी जल्दी में कुछ भी बता रहे हैं और कुछ भी बता के निकल गया, कोर्स लॉन्च कर दिया, उस सब चक्कर में मत पड़िए। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के बाद आपको दोबारा दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये उम्मीद है। देखिए शुरू में ये बता देते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है वो आज रिलीज हुआ है और इस नोटिफिकेशन में पहले तो रिक्तियाँ कितनी है भाई, तो रिक्तियाँ हैं 43,061, इतना रिक्तियाँ हैं। उसके बाद और ये देखिए कोई भी रिक्ति अब आएगा तो 35% आरक्षण के साथ आएगा, तो 35% महिलाओं को 36 आरक्षण के रूप में 1439 सीट मिल गया। पहले भी ये था, अब भी ये है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप ऐसा नहीं समझो कि अब तो आरक्षण हो गया, लड़की को पहले भी आरक्षण था, अभी नहीं है। बिहार के बाहर की लड़कियों को अब इस 1439 में नहीं घुसने दिया जाएगा, सिर्फ ये बदलाव हुआ है। बाकी आप देख रहे हैं, आप EWS हैं, इतना सीट है, अनुसूचित जाति के लिए, ST के लिए, EBC के लिए, सब कुछ। और देखिए कागज पूरा बनवा लीजिए इसी के अनुसार, अभी के अनुसार बनवा लीजिए। EWS अगर आप हैं तो फॉर्म भरते वक्त आप EWS होने चाहिए। अब देखिए लिखित परीक्षा के पूर्व प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचनाओं को भी शामिल किया जा सकता है। परीक्षा से पहले अगर हो सकता है इंक्रीज हो डिक्रीज हो वैकेंसीज के नंबर में, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बढ़ सकता है घट सकता है। कोई भी जानकारी आपको हो तो सिर्फ CSBC बिहार गवर्नमेंट.in पे ही आप जाके देखें। अब देखिए आवेदन हेतु पात्रता क्या चाहिए। पात्रता इंडियन सिटीजन होना चाहिए। शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और 61 सेंटीमीटर। आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो देखने से पहले आप कमेंट नहीं कीजिए, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको ये भी बता देंगे कि आप भर सकते हैं कि नहीं। और एज में बहुत सारा रिलैक्सेशन है, बहुत सारे यूट्यूबर टीचर जो हैं वो जल्दी जल्दी में बता रहे हैं 25 साल उम्र देख लिए, बता दिए। इसमें जनरल का 30 साल उम्र है। आपको पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, किसी भी बहाली का नोटिफिकेशन को पूरी अच्छी तरह से जानना एक बहुत अच्छा सुझाव है और बहुत अच्छा रणनीति है। अब देखिए इसमें गोरखा वगैरह के लिए 160 है, ये सब कुछ बिहार पुलिस के समान है, सब कुछ 81 सेंटीमीटर 86 सेंटीमीटर सब कुछ सेम है। 5 सेंटीमीटर सीना फुलाया जाता है। लड़की के लिए सीना फुलाने की जगह पर 48 किलोग्राम वजन होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता जो है 10+2 होनी चाहिए। फिर मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति, तो LMV या HMV, भारी मोटर या फिर हल्का मोटर चलाने का ये जो है ना एक्सपीरियंस, वो 1 साल पहले से बना हुआ होना चाहिए। तो वो 1 साल पहले से अगर आपका बना हुआ है तो आप बिल्कुल इसको भर सकते हैं। उम्र का सीमा क्या है, तो मैट्रिक समकक्ष, देखिए मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जो उम्र है वही माना जाएगा, आधार कार्ड पे नहीं माना जाएगा। ये भी एक नोट डाउन करने वाला चीज़ है। फिर देखिए गैर आरक्षित के लिए 20 साल, न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 25 साल, इस तरह से 20 साल 27 साल है। लोग क्या कर रहे हैं कि यहीं पर यही बता के आगे बढ़ जा रहे हैं कि यही साल, लेकिन ये 25 साल गिना कहाँ से जाएगा, ये कहाँ से गिना जाएगा, ये कहाँ से गिना जाएगा, ये हम आपको बताएंगे किस डेट से गिना जाएगा, जिसमें कि ज़्यादातर लोग जो अपने आप को अनएलिजिबल मान रहे हैं वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए आगे आरक्षण का क्या है कि आरक्षण का तो सब कुछ जो बिहार सरकार का आप सब कुछ जान रहे हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा जानना नहीं है। 35% आरक्षण के बारे में बता दिए कि कोई उसमें अंतर नहीं है। अब इसमें देखिए क्या है कि
देखिए सामान्य प्रशासन, हाँ इसमें देखिए क्या है कि स्वतंत्रता सेनानी वाला तो कम ही लोग होगा, वो उसके लिए है। अब देखिए आर्थिक रूप से कमजोर जो है वो पहले ही बनवा लें, अभी ही बनवा लीजिए आप। ट्रांसजेंडर के लिए भी है तो ये तो बहुत कम कैंडिडेट होता है। उसके बाद आप देखिए ये तब कोटि है कि कौन सा कोटि से कौन फॉर्म भरेगा। चयन के लिए परीक्षा संरचना, ये देखिए इसमें चयन किस तरह से होगा ये जानकारी आपको इंपॉर्टेंट है। पहला तो होगा कि आवेदन पत्र संग्रह होगा या लिखित परीक्षा होगा। पहले लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो होगा वो 60% जो परीक्षा का होगा भाग, वो 60% भाग पूछा जाएगा। जो बिहार पुलिस में पूछा जाता है, मध्य निषेध में पूछा जाता है, वो सब 40% प्रश्नों में मोटर अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन यातायात चिन्ह वगैरह के बारे में। देखिए 60% तो हो गया वो जीके जीएस, फिर 40% जो बचता है वो मोटर से रिलेटेड होगा। तो उस 40% में 20% जो होगा गाड़ी के रख रखाव पुर्जा उर्जा के वजह से रहेगा, और 20% जो रहेगा वो चिन्ह वगैरह जो यातायात से रिलेटेड कुछ बहुत सारा जानकारी होता है, वो आप पीडीएफ डाउनलोड कर, अगर आप हमको फॉलो करते हैं तो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे जिसमें आप इससे जानकारी आराम से ले सकते हैं। अब देखिए लिखित परीक्षा 100 अंक का होगा, बस वही 100 अंक में 60 अंक वो हुआ, 40 नंबर में 20 नंबर का मोटर का रख रखाव और 20 नंबर का यातायात नियम वगैरह। अब देखिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, अब इसमें देखिए 5 गुना लोगों को लिया जाएगा, 5 गुना परीक्षार्थी को लिया जाएगा दौड़ के लिए। और इसमें द्वितीय चरण जो होगा दौड़ के लिए होगा, और दौड़ में देखिए 5 गुना है। ये भी रिमार्केबल बात है। अगर बहाली 4300 है तो दौड़ के लिए 20,000 करीब लोग जाएगा। हर कैटेगरी में आप 5 से गुना कर दीजिए, बहाली के बगल में आपको पता चल जाएगा कितना बहाली के लिए दौड़ने के लिए बुलाया जाएगा। अब दौड़ में क्या होगा, तो दौड़ में भी इस बार बिहार पुलिस से थोड़ा बदलाव है। अब अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता में क्या है कि सफल होना बहुत जरूरी है, इसमें बिना सफल हुए नहीं। इसमें देखिए 7 मिनट, बिहार पुलिस में देता है 6 मिनट, इसमें 7 मिनट। ये 7 मिनट से ज्यादा वाले जो हो जाएंगे असफल घोषित हो जाएंगे। गोला फेंक में भी देखिए ऊंची कूद में भी थोड़ा सा कम है, 3 फीट है। लड़की के लिए लंबी कूद 10 है और लड़की के लिए 2 फीट 6 इंच, बहुत कम है, इजीली किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नियत समय 7 मिनट से महिलाओं के लिए कूद के लिए। अब इसमें देखिए 3 दिन के भीतर अगर शारीरिक सक्षमता परीक्षा में आपको कोई दिक्कत आ गया, किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया, तो आप 3 दिन के भीतर बोलिए कि नहीं हम कर सकते थे और नहीं करने दिया गया, चोट था, ये था, वो था। 3 दिन के अंदर सुनवाई किया जाएगा। अब देखिए इसमें बिहार पुलिस से अलग एक और क्या है कि तृतीय चरण होगा। ये मोटर वाहन का जो है ना जांच संबंधी होगा। इसमें जांच होगा कि अधिकतम 100 अंक का होगा। इसमें जांच कैसे देखिए किया जाएगा, AH एवं BG, AH और BG, ये आपको देखिए गाड़ी इधर से घुसाना है और इधर से ऐसे करके ऐसे ले जाना है। उल्टा साइड हो जाता है, इधर आप तो लेफ्ट ड्राइव होता है इंडिया में, आप राइट ड्राइव करके आप राइट साइड में आके उल्टा डायरेक्शन में आके आप इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर लेके जाओगे गाड़ी को। तो आप इस तरह से ले जाओगे तो आपका ये इसमें नंबर वगैरह मिलेगा। और फिर यही जीप वगैरह चलाने का नंबर है, मोटर बाइक की जगह आप भारी वाहन चलाते हैं उसके लिए भी है। और फिर इसी में गियर बदलने का है, 3 मिनट का 3 गियर बदल दिए, 40 अंक, इसी तरह का कुछ से कुछ है। अब बस ट्रक ड्राइवर चलाने के लिए भी है, 8 अंक है, गियर वियर बदलने, वो तो परीक्षा जब पास कर जाएंगे 2 चरण। तो तीसरा चरण देखिए इसका क्या, दस्तावेज। टोटल 4 चरण में परीक्षा होगा। अंतिम रूप से चयनित होने के लिए आपको चतुर्थ चरण तक जाना होगा, और चतुर्थ चरण जो है दस्तावेज सत्यापन है। इसमें आप दस्तावेज को सत्यापित करेंगे कि ये हमारा दस्तावेज है और हमारा 10th 12th सब कुछ देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब देखिए प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ आपको होना चाहिए, और फॉर्म भरने समय के लिए होना चाहिए। EWS का भी देखिए कब होना चाहिए, 26/2 के साथ शुरू 2024-25 के लिए होना चाहिए। EWS साल में एक बार बनता है, तो आपको 2024-25 के लिए होना चाहिए। ट्रांसजेंडर के लिए भी आपको जो कागज वगैरह बनाना पड़ता है बना लीजिए। और कहीं पहले से संविदा पे काम कर रहे हो तो उसके लिए बेनिफिट है, तो आप संविदा वाले नहीं होगे। मेधा सूची किस तरह से तैयारी किया जाएगा, लिखित परीक्षा में सारी परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा। अब इसमें क्या है कि लिखित और शारीरिक दोनों नहीं होगा।
और इसमें क्या है कि मोटर वाहन, शारीरिक दक्षता मोटर वाहन चलाने के लिए दस्तावेज अर्हक होंगे। वो लिखित परीक्षा केवल जो है ना वो सिर्फ दक्षता क्वालिफाइंग होगा लिखित परीक्षा, वो हमेशा के लिए सीधे CSBC का सब परीक्षा में यही होता है। अब देखिए पूर्व में अथवा संविदा पर नियोजन वाहन चालक क्षमता, उदाहरण के लिए क्षमता प्राप्त होगी इतना गुना, इसमें संविदा नियोजन अवधि के आधार पर अंकों को मेधा सूची निर्माण किया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि जितना मार्क्स आपको वाहन चलाने में आएगा ना उसको 0.75 से गुना कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको ये लाया जाएगा, उसके बाद आपका मार्क्स जोड़ा जाएगा और संविदा पर जो है उसको अधिकतम मतलब हर साल के लिए शायद 5 अंक मिलेगा, अधिकतम 25 अंक मिलेगा। और ये इसीलिए 0.75 से गुना करवाया जाता है क्योंकि जो संविदा पर काम है उनको बेनिफिट दिया जा सके 25% का, 25 नंबर का। अब देखिए पूरक अनुशंसा, ये सब तो बाद का बात है, ये सब तो अगर बाद में कुछ ऐसा हुआ चयनित विद्यार्थियों को परीक्षण किया जाएगा, दृष्टिकोण ये सब है। सही फॉर्म भरने का देखिए 675 रुपये लगेगा अधिकांश लोगों का, कुछ लोगों का 180 रुपये लगेगा। कट ऑफ की तिथि, ये मेन पोर्शन है। ये पूरा वीडियो यहाँ तक जो नहीं आए पहले ही क्लिक अवे कर गए वो उनको बहुत कीमती चीज़ छूट जाएगा और वो घंटों घंटों स्क्रॉल करते रहेंगे। और जो यूट्यूबर जो भेजने वाले हैं ना, वो बेचने वाले हैं जो कोर्स 200 में 400 में 50 रुपये में, वो यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, वो ऊपर ही कोर्स बेच के निकल जाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए कि कट ऑफ की तिथि क्या है। कट ऑफ उम्र की सीमा, न्यूनतम उम्र के लिए 1/8/2025 माना जाएगा। 1/8/2025 तक न्यूनतम अगर उम्र 20 साल है तो हम भर सकते हैं फॉर्म। मेरा उम्र 20 साल नहीं पूरा तो नहीं भर सकते। अधिकतम उम्र के लिए ये मेन ज़्यादातर लोग कमेंट सेक्शन में हम देखते हैं, जो दूसरा लोग वीडियो बनाया है उसमें कमेंट सेक्शन में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग अधिकतम सीमा पार कर चुके हैं क्योंकि उसको लग रहा है कि 25 साल तो हम पार कर गए हैं तो कैसे फॉर्म भरेंगे। उसके लिए ये है कि अधिकतम जो है ना वो सीमा, आखिरी बार बहाली हुआ था 5/2019 में, कट ऑफ तिथि 1/8/2019 रखा गया था। तो चूंकि आखिरी बार इतना होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार तत्कालिक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्र संख्या 3M का पटना आलोक में दिनांक 1/8/2020। अब देखिए कट ऑफ तिथि जो है होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्र संख्या इतना के 23/1/2006 के आलोक में दिनांक 1/8/2020 होगा। जनरली देखा जाता है कि बहाली 19 में है तो 2020 वाला जो डेट होता है ना उस डेट तक कट ऑफ डेट माना जाता है क्योंकि उसके बाद बहाली नहीं आई है। तो इस 25 साल अगर 2020 तक पूर गया है तो यानी कि अभी 5 साल ऊपर हो गया, यानी कि टोटल 30 साल के बच्चे भी भर सकते हैं फॉर्म, 30 साल के लोग भी भर सकते हैं फॉर्म। शैक्षणिक अर्हता देखिए, अब इसके लिए कट ऑफ डेट क्या है, 20/8 तक आपका हो जाना चाहिए। 12th लेवल पे है तो 20/8 तक आपका 12th का फॉर्म, 12th का रिजल्ट तो आ ही गया सब जगह का, तो 20/8 तक जिसका आ गया है वो भर सकता है। 1 साल तक जो है 17/7 तक से फॉर्म शुरू हुआ, नहीं इससे 1 साल पहले तक आपको कट ऑफ डेट है। जाति निवास देखिए 20/8 तक, सबका 20/8 तक है, सबका 20/8 तक है। और सिर्फ ये 2020 तक का यानी 30 साल के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी के लिए देखिए 20/8, सबका लगभग 20/8 तक है कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन भी 21 तारीख से शुरू हो जाएगा और 20 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और 20 अगस्त तक जितना आप देख रहे थे वो कट ऑफ डेट इसीलिए रखा गया है कि फॉर्म भरते भरते जिसका रिजल्ट वगैरह पेंडिंग होगा आ जाएगा और वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये पूरा यही फॉर्म है पूरा। अब इसके आगे आप मुझे फॉलो करते हो तो बिना वक्त बर्बाद किए और बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई कोर्स बेचे, हम आपको बताएंगे कि किस सिलेबस से एग्ज़ाम होगा और किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को देख चुके हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने से आपको फ्री में प्लेलिस्ट बता देंगे, फ्री कोर्स का उपलब्ध करवा देंगे, आपको हर अच्छे से अच्छे टीचर का फ्री कोर्स अवेलेबल करवाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा मुफ्त होना चाहिए, शिक्षा में पैसा बर्बादी नहीं करना चाहिए, बल्कि 50 रुपया 100 रुपया ही क्यों ना हो। शिक्षा पैसन वाला जॉब है, तो जिसका पैसन है पढ़ाना वो आके पढ़ाए और वो जिसका पढ़ना पैसन है वो पढ़े। तो मेरा यही लक्ष्य है। और आप मुझे अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत तरह का वीडियो मिलते रहेगा। थैंक यू।